इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और यह सहरसा का जो है पररिया पंचायत है, और पररिया पंचायत के मैना गांव में हम लोग मौजूद हैं, और यह कासनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से एक जो है आश्चर्यजनक मामला जो है सामने आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल में जो शिक्षक चुना जाता है वो बच्चों के भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं, और उनको बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ जो मामला है कुछ अलग है। यहाँ के जो पररिया स्कूल के जो हेडमास्टर है भुवनेश्वर पासवान, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि रोहतास जिला के रहने वाले हैं, और यह सहरसा के जो है पररिया पंचायत में नौकरी करते थे। और यहाँ पर जो है पररिया पंचायत के मैना गांव में 5 बच्चे की माँ जो कि विधवा थी, उनसे कहीं शादी कर लेते हैं। और जो है शादी उस तरीके से होता है कि जब वो आपत्तिजनक हालत में उनके साथ घर में पकड़ाते हैं, तब जाकर के उनके परिजन के लोग जो हैं और ग्रामीण लोग मिलकर के जो है उनका शादी करवा देते हैं। बाकी जो विधवा महिला है उनका नाम सुलोचना देवी है, और सुलोचना देवी जो है 5 बच्चे की मां है, जिसमें उनको जो है 4 पुत्री है और 1 पुत्र है, जिसमें 2 पुत्री का जो है शादी विवाह भी हो चुका है और 2 पुत्री कुंवारी है। और देखिए किस तरीके से जो हेडमास्टर साहब यहाँ उनके घर पे रहते थे, खाना खाते थे। बताया जाता है कि काफी दिनों से उनके घर पे आते जाते थे। लेकिन देखिए किस तरीके से जो शिक्षक को भविष्य का निर्माता कहा जाता है, बच्चे के भविष्य का निर्माण के लिए उनको चुना जाता है स्कूल में, आज वही स्कूल के हेडमास्टर किस तरीके से जो है एक विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा करके घर जो को उजाड़ दिए हैं। बाकी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस मैना गांव में, जो सुलोचना देवी थी, जो हेडमास्टर के साथ जो है शादी करके अभी चली गई है। आइए हम उनके घर पर हैं, उनके ससुर से हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह था, या इनका जो है पुतहू जो सुलोचना देवी थी वो कैसे मतलब उस शिक्षक के जाल में फंस जाते हैं, और कैसे उनका जो है विवाह करवाना पड़ता है। जो शिक्षक जो भुवनेश्वर पासवान जो कि यहीं पररिया के स्कूल के हेडमास्टर थे, बताया जा रहा है कि वो रोहतास जिला के रहने वाले थे, और खुद जो है भुवनेश्वर पासवान शादीशुदा थे और 5 बच्चे के पिता थे, और यहाँ पर जो है वह नौकरी करते थे। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ वजह रहा है, कि कैसे क्या कुछ हुआ कि जो सुलोचना देवी से उनका जो है यहाँ पर शादी करवाया गया। बाबा की मामला रहे कि यहाँ के पुतोह जो सुलोचना देवी रहे ओकरा से मतलब हेडमास्टर से शादी करवा दिलिए। हमें कथी लगे टका नहीं सुने 15 लाख रुपया उठा गए मिलले रहे। कौन चीज के 15 लाख रुपया मिल रहे? हमार बेटा मरले न इलेक्शन ड्यूटी में 15 लाख रुपया मिल रहे। यानी आपका बेटा जो था वो सरकारी नौकरी में था? जी मास्टर थे। जी वही पररिया स्कूल का, पररिया स्कूल का मास्टर थे, और इलेक्शन ड्यूटी में गए थे, उनके बाद जो है वहीं पर उसका निधन हो गया। जी तो 15 लाख टका कुछ दिन के बाद मिला। सरकार दिया? सरकार दिया। किसको मिला था? सुलोचना देवी को, आपके पुतोह को। जी वो क्या हुआ उस पैसा का? वो पैसा लेकर के दोनों ही बांट करके अपना उड़ाया पुराया, खा लिया घींच करके। यानी जिस हेडमास्टर के साथ उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपत्तिजनक में जिनका शादी मतलब आप लोग करवाए हैं, ग्रामीण करवाए हैं, यानी वही मतलब आपको वही लोभ से ही उसे फंस गया, वही मतलब किया। जी कोई जानकारी हमको नहीं, वही मालिक था। कब से ये सब चक्कर चल रहा था बाबा? तैसे राखिए ना, यानी 1-2 साल से? 2 साल से चल रहा है। हम लोग को जानकारी नहीं था। आप लोगों को नहीं था जानकारी? हम तो गार्जियन कोई वही है जो अपना करता है, ठीक है करता है। लेकिन बाद में मालूम हुआ सर, समझाते नहीं थे आप अपने टका को? हम लोग खोजने लगे 15 लाख को, तो कहा कि टका नहीं, कर्जे वाले को दे दिया झूठे, कर्जे वाले को रुपया है, ये एको को कर्जा वाले को नहीं दिया। यानी ऐसा तो नहीं है कि जो हेडमास्टर है भुवनेश्वर पासवान वही ले लिया, मतलब पैसा के लोभ में आपके पुतहू को जो है वैसी जाल में फंसा लिया पैसा के लोभ। आप लोग मना नहीं करते थे जब मना करते थे? नहीं माना। प्रेम वैसा चीज है कि हम लोग को काटने के लिए तैयार था, और बेटा को कहता कि हम जहर खिला के मार देंगे, शादी करवे करेंगे उससे। आपकी पतोहू को अपना जो बच्चा था उस बच्चे का भी मुंह माया नहीं आया? नहीं, वो कहा हम करवे करेंगे, आप लोग बोलेगा तो काट देंगे, जहर खिला के मार देंगे। मालिक था वही। इसी तरीका से अभी उनका बच्चा सब कहाँ है? बच्चा तो एगो गेल कहलो सहरसा, 2 और सुतल छे। यानी मतलब 5 बच्चे में 2 बच्चे का शादी हो गया था, मतलब 3 बच्चा आपके पास है? जी 3 बच्चा। मतलब बेटा कितना उम्र है? बेटा का 17 साल का उम्र है। 17 साल उम्र है। तो मैं खराबी करेगा तो जरूर चलतेगा। यानी आपका पोता भी मतलब जो है आपके पतोहू को समझाया? जी हम उसके साथ प्रेम किया है, कर भी करेंगे, ऐसे जवाब देता। यानी जब आप लोग मना करते थे तो मतलब घर के लोग को भी, आप लोगों को भी मतलब धमकी देता था? जी। अब तो मतलब चली गई है, हेडमास्टर के साथ चली गई है? जी हाँ, ओकरा साथ में, उसी के साथ में।
जी। आप लोग मतलब कहीं पर कोई कानूनी कार्रवाई किए मास्टर के खिलाफ की नहीं किए? नहीं, ऐसे हम लोग हैं अभी। कुछ नहीं किए। नहीं, खाली थाना में सनहा दे करके और जो अभी सही है। सुलोचना देवी का जो भी बच्चा वगैरह घर पर है, अब उसका लालन पालन कैसे होगा, उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? खाना जिम्मेदारी तो हमरा पता है सर, जिस तरीके समाज में हम्म, गुजर कटे हम ही काटेंगे मजदूरी करके जो से होगा। आप देख रेख मांग के करेंगे? चलो जी। कौन करेगा इसका? बच्चा है 3 ठो, हम भी वृद्ध आदमी है, काम नहीं सकता है सर। क्या आपका बाबा क्या नाम है? हमरा महेंद्र पासवान। आप देख रहे हैं सुलोचना देवी, उनका यह घर है। यह कहा करते हैं, यह उनके ससुर हैं। यह कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था। बाबा आप बुजुर्ग हो चुके हैं और देख लीजिए इनका फूस का घर है, और यह जमीन जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, यह जमीन भी कह रहे हैं इनका अपना नहीं है। मतलब यह सरकारी जमीन में बसे हुए, मतलब जिसका बेटा सरकारी नौकरी में हो उसको अपना अस्थाई जमीन नहीं हो। देखिए किस तरीके से, यानी इनका काफी जिंदगी संघर्षपूर्ण रहा, और अंतिम परिस्थिति में भी जो है जब इनका बेटा मतलब सरकारी नौकरी में था, मास्टर थे, इलेक्शन ड्यूटी उनको मिला था, इलेक्शन करवाने गए, वहां पर जो है कुछ भगदड़ वगैरह हुआ, उसके बाद जो है उनको हार्ट अटैक आ जाता, वहाँ उनका मौत हो जाता। उनके बाद कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से मुआवजे के रूप में इनके बेटे का जो देहांत के बाद जो है सरकार जो है इनके पुतहू को 15 लाख रुपया दिया। उसी लोभ में वह जो है हेडमास्टर कहीं ना कहीं इनको प्रेम जाल में फंसा करके, और जो है इस तरीके से लगातार उनको अपना उपयोग में रखे रहे। अभी जब काफी ये लोग को मतलब जिस तरीके का उन लोगों का रवैया रहा, बराबर उनसे छोरी छिपे मिला करती थी, वो महिला समझने के लिए तैयार नहीं थी। जब काफी इन लोगों को नागवार गुजरा तो काफी लोग जब दबाव बनाने लगे, तब कहीं ना कहीं महिला खुलेआम कहने लगी कि हम रहेंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे। जब बेटा भी समझाता था तो कहीं ना कहीं बेटे को भी धमकी देता था कि मतलब ज्यादा कुछ बोलेगा तो तुमको भी मतलब रास्ते से साफ करवा देंगे। बाकी और भी गाँव ग्रामीण के लोग हैं, बताइए इस तरीके का जो घटना हुआ है, यह घटना गलत है कि सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है सर। ऐसा ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। वो ऐसे मास्टर जुल्म ऐसे कर दिया ऐसे शिक्षक को स्कूल में बर्खास्त बने रहने का नौकरी है। से बर्खास्त किया जाए सर उसका। वैसा शिक्षक को कल हमारे आज बेटी बच्चे रहेंगे स्कूल में, वो लड़की बच्चा के साथ भी इस तरह का व्यवहार करेगा सर, उसका कोई ठिकाना। जब महिला के साथ करता है सर, तो किसी के साथ भी पैसे दे करके भी वो बच्चा के साथ में गलत व्यवहार कर सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है सर। यानी जिस तरीके से मतलब आज जो है वो विधवा महिला के साथ गलत नजर डाल करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबकि बताया जा रहा है कि वो हेडमास्टर भी मतलब शादीशुदा था, उधर भी है उसको बाल बच्चे था, पूरा परिवार था, और रोहतास जिला का रहने वाला, और यहाँ वो नौकरी करता था। यहाँ मतलब गलत तरीके से मतलब एक महिला को का घर उजाड़ दिया। अब कहीं ना कहीं उनका जो भी बच्चा है, उनका कहीं ना कहीं मान लीजिए एक तो पिता का साया उठ ही गया था, जो माँ का प्यार दुलार था वो भी कहीं ना कहीं उस बच्चा को खत्म कर दिया, वो भी मतलब चले गया। लेकिन जिस तरीके का यह घटना किया है, इस तरीके के शिक्षक को मतलब स्कूल में बने रहने का मतलब है इजाजत? इजाजत नहीं है सर उसको। वो लगता है कि कुछ समाज का सुधार कर नहीं पाएगा, सर, बच्चे को बिगाड़ शिक्षा देगा, दे पाएगा? वो समाज को बिगाड़ेगा, सुधारेगा कभी नहीं सर। वो कल पैसा के चक्कर में वो बच्चे को भी पैसा दे करके वो बिगाड़ सकता है। अभी उस अभी स्कूल अभी वो लोग कहाँ हैं? वो सर परिया स्कूल में है सर, वो कासनगर ना डेरा है उसका। अब परिया स्कूल में वो शिक्षक अभी पढ़ा रहा है सर। बाकी आपका नाम? मेरा नाम शंकर कुमार पासवान। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम लोग इनके घर पर आए हुए थे। जब इनकी कहानी को जाने तो कहीं ना कहीं हम लोग भी मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि मतलब इस तरीके का घटना मतलब काफी मतलब दिल को झकझोर देने वाला है। एक तो मतलब इनके बेटे का बेटे का जो है गुजर जाने का गम था ही, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो घर में पतोहू थी उन्हें भी काफी संभालने का प्रयास किया। बोल रहे थे कि हम दुकान खोल बगल में दुकान खोल दिए थे, जिससे कि उनका जो है दैनिक दिनचर्या का जो भी परिवार का भरण पोषण के लिए उनको कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं एक हेडमास्टर के जाल में फंस करके, जो इधर 5 बच्चे में 2 बेटी का शादी हो चुका था, इधर जो 3 बच्चे इनके घर में थे, 2 बेटी और 1 बेटा, उनका भी मतलब उनको कहीं ना कहीं याद नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा। इस प्रेम का भूत मतलब उनके ऊपर ऐसा सवार हो गया, कहीं ना कहीं उस बच्चे का भी मतलब ख्याल नहीं रहा। बाकी इस तरह के खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसे शिक्षक के बारे में, जो शिक्षक समाज के सुधारक होते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माण करने वाले होते हैं, ऐसे शिक्षक के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसे शिक्षक को विद्यालय में बने रहने का मतलब
कोई दायित्व नहीं है। ऐसे शिक्षक को स्कूल में मतलब क्या वो शिक्षा देंगे, आप सोच सकते हैं। जो मतलब कि पर की स्त्री मतलब दूसरे के मतलब विधवा महिला पर जब गलत नजर रखता हो, तो मान लीजिए वो शिक्षक की मानसिक स्थिति मतलब कैसा होगा, समझ लीजिए कि मतलब जो शिक्षक मतलब खुद मतलब नेचर से सही नहीं हो, वो मतलब विद्यालय में क्या बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे। बाकी इस तरह के शिक्षक के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, और इस तरह के महिला के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर साझा करेंगे। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा वो भी मतलब बताएंगे, और बाकी हम लोग जल्द मिलेंगे अगले अन्य किसी वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। बाकी इस खबर में यहीं तक, धन्यवाद।